व्यूज़ क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। एंड्रॉयड के इस ट्यूटोरियल में हम व्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है। तो मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में चेंज कर लेता हूँ। लीनियर लेआउट में चेंज करने के लिए मुझे इसकी ओरिएंटेशन भी देनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो इसका मेजर एट्रीब्यूट है। मैं ओरिएंटेशन का टैग लगा के इसे वर्टिकल की दे देता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। हम पिछले 4 ट्यूटोरियल में हमने कुछ लेआउट्स देखे थे जिसमें था कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट और रिलेटिव लेआउट। होप सो आपको वो समझ आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्यूज एंड व्यूज ग्रुप क्या है? जैसे लीनियर लेआउट हो गया, कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, ये सारे व्यूज ग्रुप में आते हैं। व्यूज ग्रुप की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये कंटेनर होते हैं जो छोटे छोटे व्यूज को होल्ड करते हैं। तो व्यूज क्या चीज़ है? व्यूज बेसिकली छोटे एटम्स को कहते हैं जो जो यूजर के एक्शन पे रिस्पॉन्स दें। जैसे एक बटन है, ये व्यूज है, यूजर क्लिक करता है, उस पर रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए देख लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के जो छोटे छोटे व्यूज हैं और जो मेजर यूज होने वाले व्यूज हैं। तो वही हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। बाकी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने उनको स्टडी करना है और आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ये व्यूज़ क्या हैं। तो टेक्निक्स में बता देता हूँ आपने इसको कैसे यूज़ करना है। जब भी आपके पास ब्लैंक प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ रही होती है। जावा की फाइल जावा के अंदर मिल जाती है, एक्सएमएल की फाइल आपको रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के फोल्डर में मिल जाती है। लेकिन लेआउट के फोल्डर को हमने एक्सएमएल फाइल तो ओपन कर लिया है, लेकिन इसकी इस स्क्रीन में आपको टॉप राइट कॉर्नर के थोड़ा सा नीचे आप देख लें कोड व्यू, स्प्लिट और डिज़ाइन, तीन एक्सएमएल के 3 व्यूज वो शो कर रहे हैं। अगर मैं कोड व्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसने मेरा डिज़ाइन को हाइड कर दिया है। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो वो डिज़ाइन प्लस कोड को शो कर रहा है। अगर मैं डिज़ाइन पे फोकस करता हूँ तो वो फुली डिज़ाइन पे चला जाता है। डिज़ाइन व्यू में मैं आपको नहीं प्रेफर करता कि आप फिलहाल डिज़ाइन व्यू पे काम करें। डिज़ाइन व्यू पे आप कब काम करें? जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं। तो डिज़ाइन व्यू में काम करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, मैं थोड़ी सी टेक्निक्स बता देता हूँ। सिंपल, आपको प्लेटर का एक पैनल नज़र आ रहा होगा और इसके नीचे ही कंपोनेंट ट्री का भी पैनल नज़र आ रहा होगा। प्लेटर्स में क्या चीज़ है? जो कॉमन व्यूज यूज होते हैं और व्यूज ग्रुप यूज हो रहे हैं, उनकी लिस्ट आपको शो हो रही है। कॉमन आ गया, टेक्स्ट आ गया, बटन्स आ गए, विजिट्स। तो कॉमन में देख लें टेक्स्ट व्यू। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? मैंने जो कि लीनियर लेआउट लगाया हुआ है, और ये देखें कंटेनर, मैंने बोला था लीनियर लेआउट जो है वो कंटेनर है। ये देखें कंटेनर को उसने सिलेक्ट किया हुआ है और कंपोनेंट ट्री पे देखें आप, ये सिलेक्टेड भी है लीनियर लेआउट। तो ये कंटेनर है। अगर मैं एक व्यू को इधर से ड्रैग करता हूँ और इधर ड्रॉप कर देता हूँ, जो ओरिएंटेशन मेरी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए देखें उसने टेक्स्ट व्यू को लगा दिया हॉरिजॉन्टल में। मीन्स मैंने जस्ट ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, उसने मेरा व्यू को प्लेस करवा दिया। अगर इसी में देखें तो ये एट्रीब्यूट्स वाली आपको फील्ड नज़र आ रही है। अगर आपके पास हाइड हो तो ये साइड पे होती है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। टॉप पे देख लें आईडी आपको नज़र आ रही है। आईडी क्या चीज़ है? जिसके थ्रू हम इस व्यू को एक्सेस कर सकते हैं अपनी जावा की फाइल में। तो एक्स व्यू 4 मेरे पास शो हो रहा है। मैं इसको आईडी कुछ और भी दे सकता हूँ, टीवी नेम के नाम से मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू नेम। तो इसने मेरी आईडी असाइन कर दी। बाकी विड्थ और हाइट, विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट उसने मेज पेरेंट की हुई है। मेज पेरेंट और रैप कंटेंट, मेज पेरेंट नाम से जाहिर है कि पेरेंट के फुल जितनी पेरेंट की विड्थ होगी उतनी व्यू की हमारी विड्थ होगी। और रैप कंटेंट मतलब जितना कंटेंट है उस हिसाब से। मैं इसे रैप कंटेंट कर देता हूँ, उसने ये कर दिया। और हाइट आप देख लें, इसमें भी दो इमेज पेरेंट और रैप कंटेंट। तो इस कंटेंट ही रहने देता हूँ।
नेक्स्ट एट्रीब्यूट, आप इनको देख लें, सिंपल से हैं, नाम से ही जाहिर हो जाता है कि जैसे ये बैकग्राउंड है, इसका मैं बैकग्राउंड क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड आ गया। लेकिन ये इसने पूरे इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, जो कि इसने क्यों चेंज किया है, क्योंकि मैंने ये लिस्ट व्यू को सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड चेंज करता तो ये सिर्फ इसी का बैकग्राउंड इसने चेंज करना था। और सेकंड, और इसके सिंपल से एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, ये कैसे करने हैं, छोटे छोटे और व्यूज देख लें। इसमें बटन आ गया, नाम से ज़ाहिर है एक बटन होगा, इसको मैं इधर ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, बटन आ गया। इसके अलावा इमेज व्यू है, इमेज व्यू क्या है, हमने इमेज को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। स्विच है, स्विच क्या चीज़ है, ऑन, स्विच की दो कंडीशन होती है, या ऑन है या ऑफ है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन रिटर्न करता है। तो इसके बाद बटन्स वगैरह आ गए, बटन चेक बॉक्स आ गया, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जो भी है। फिर विजेट्स में आ जाए आप, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप देख लें। तो मैं इस डिज़ाइन व्यू से हट के अभी कंपोनेंट ट्री पे देखें, हमने सबसे पहले लीनियर लेआउट लगाया था, फिर टेक्स्ट व्यू था, फिर बटन था, फिर स्विच था, फिर चेक बॉक्स था। इसी तरह वो वर्टिकली अरेंज करते जा रहा है। तो मैं इसको स्प्लिट करके मैं स्प्लिट व्यू में चला जाता हूँ, और मैं आपको प्रेफर करूँगा आप स्टार्टिंग पे इसी पे काम करें। तो मैं टेक्स्ट व्यू को देख लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू पे उसने मेरी आईडी असाइन की है, जो हमने उधर असाइन की हुई थी। विड्थ आप देख लें, रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट, बैकग्राउंड कलर का उसने कोड लिख दिया है। टेक्स्ट का टेक्स्ट असाइन कर दिया है, टीवी टेक्स्ट। इसके कुछ और एट्रीब्यूट हैं, वो देख लें। मैं जैसे टेक्स्ट साइज, मैं इसे 30 डीपी, अच्छा ये आप देख लें, डीपी मैंने 30 लिखा, और उसने नीचे डीपी इन डी पिक्सल में, इंचेस में, मिलीमीटर में, पिक्सल, पीटी मींस पॉइंट में दी हुई है, पीएक्स पिक्सल्स में दी हुई है। तो इस तरह के ये कुछ है, मतलब टेक्स्ट साइज के लिए ना स्पेसिफिक एसपी होता है, यूज होता है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। और डीपी वगैरह, डीपी मींस डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, हम कब यूज करते हैं, जब हमने पैडिंग और मार्जिन वगैरह देना हो। पैडिंग और मार्जिन क्या है, इनमें छोटा सा डिफरेंस है, वो आप समझ लें। अच्छा, लेआउट मार्जिन देख लें सबसे पहले। मार्जिन का एट्रीब्यूट आ रहा है टॉप, राइट, बॉटम, एंड, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, स्टार्ट। ये सब क्या चीज़ है, ये मतलब टॉप, राइट, बॉटम, नाम से ही जाहिर है टॉप से आप देना चाहते हैं, बॉटम से, एंड से। लेकिन मार्जिन सिर्फ क्या है, ये चारों साइड से देता है। अगर आप स्पेसिफिक मार्जिन यूज कर रहे हैं, इसने लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों साइड से आपका मार्जिन देना है। और मैं इसे 10 डीपी कर देता हूँ। आपने पहले देखा होता, मैं इसे, आप अभी टेक्स्ट व्यू को देखें, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझ। अगर मैं इसे 10 डीपी करता हूँ, आपने पहले देखा था कि इसके एजेस बिल्कुल कॉर्नर पे मर्ज हुए हुए थे। तो मैंने मार्जिन दिया, उसने कंटेनर से थोड़ा सा आगे कर दिया, लेफ्ट से भी और टॉप से भी। अगर मैं इसी को पैडिंग के थ्रू यूज करता हूँ, पैडिंग, पैडिंग में उसने क्या किया, पैडिंग में एजेस उधर ही मर्ज हुए हुए हैं, जो व्यूज के एजेस थे उधर ही मर्ज हैं, मतलब उसी कॉर्नर पे फिक्स हुए हुए हैं, लेकिन उसने अंदर से पैडिंग कर दी। सिंपल इसका डिफरेंट ये है कि अगर आप पैडिंग यूज करेंगे तो वो व्यूज के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसको पैड करेगा। और अगर मार्जिन आप यूज करेंगे तो आपका बाहर वाले व्यूज के साथ जो मार्जिन होगा, वो आपको मार्जिन कंसीडर किया जाएगा। तो जो आपको पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस समझ आ गया होगा।
बाकी ये छोटे छोटे व्यूज का भी आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड थिंग, व्यूज की विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? विजिबिलिटी का टैग मैंने लगाया और आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं, एक कौन, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का सिंपल बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है। इनविजिबल क्या चीज़ है? मैं इसे इनविजिबल करता हूँ। देखें उसकी स्पेस उधर ही है, मीन्स जिस प्लेस पे व्यूज था वो उधर ही है अभी तक, उसकी जगह उसने वही ऑक्युपाइड की हुई है, लेकिन वो उधर से विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इनविजिबल। अच्छा, अगर आपका ये बाय डिफॉल्ट सजेशन ऑफ हो गया, आप कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करेंगे, आपकी सजेशन दोबारा आ जाती है। जैसे ये तीन सजेशन आ गए। इनविजिबल विजिबल की तो आपको समझ आ गई होगी। गॉन, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है, मैं अगर गॉन का एट्रीब्यूट अप्लाई करता हूँ, आपने देखा वो बटन ऊपर आ गया है जिधर टेक्स्ट व्यू था, और हमारा टेक्स्ट व्यू गायब हो चुका है। मीन्स उसकी जो स्पेस थी वो भी नेक्स्ट वाले व्यू ने ऑक्युपाइड कर लिया है, और उसकी जगह हमने बटन को शो करवा दिया। मीन्स नेक्स्ट नेक्स्ट व्यू उसकी जगह प्लेस हो चुका है। तो होप सो आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो इसके रिलेटेड, आपका व्यूज के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड सेकंड थिंग ये कि हमारा एंड्रॉयड के यूआई के जो ट्यूटोरियल थे ना, उनको मैं फिलहाल इधर ही स्टॉप करता हूँ। स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक जावा बैकएंड पे नहीं शुरू की, और हमारे जो मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट हैं जैसे ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, इन सब में बैकएंड पे जब तक जावा नहीं हम यूज़ करेंगे तो इन व्यूज़ को हम नहीं समझ सकते। तो नेक्स्ट आने वाले चंद ट्यूटोरियल में हम उनको बैकएंड से रिलेटेड, मतलब उनको साथ मर्ज बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों लेके चलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो गुड हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।